अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप हुसैन साजिद। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं MGT 101, इसकी असाइनमेंट नंबर 1, जो कि डेडलाइन इसकी जो है वो जनवरी 21 की है। ये 10 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है। इसके अंदर आपको ये एक टेबल गिवन है कि जिसके अंदर ये क्या कहा जा रहा है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्राम द बुक्स ऑफ बिजनेस कंसर्न ऑन 31 दिसंबर 2020। इसके अंदर ये ओपनिंग स्टॉक मटेरियल जो है वो 13,000 है, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख है, कैश इन हैंड 12,800 है, और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो हैं वो 800 हैं, क्रेडिटर जो है वो 54,000 है, डेटर जो है वो 20,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 35,000 है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो है ये 12,000 है, और कैपिटल बैंक चार्जेस हमारे पास 5,453 है, और फिर हमारे पास जो है कैपिटल जो है वो है हमारे पास 3 लाख रुपए है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो रिटर्न ग्रॉस परचेजेस 50,000 है, और रिटर्न आउटवर्ड जो है वो 10,000 है, रिटर्न इनवर्ड जो है वो 5,000 है, और नेट सेल्स जो है आपकी वो 85,000 की है। इसके अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि ये प्लांट और मशीनरी जो है वो 15% पर एनम उसकी डेप्रिसिएशन होती है, यानी वो वैल्यू उसकी कम हो जाएगी 15%। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी मेंटेन्ड फॉर 5,000, और नेट लॉस जो है वो आपका 80,000 है। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, ये 5 क्वेश्चन है जिनके आंसर आपने करने हैं। कि नेट परचेजेस टू बी प्रेजेंटेड इन इनकम स्टेटमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट टू बी प्रेजेंटेड इन इनकम स्टेटमेंट, net book value of machinery to be presented in balance sheet, and the value of debtor to be presented in balance sheet, owners equity to be presented in balance sheet। तो ये 5 चीज़ें जो हैं ये हमने यहाँ पे इनका आंसर करना है। और एक नोट दिया गया है जिसको गौर से पढ़ना चाहिए कि प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट सॉल्व द गिवन क्वेश्चन विद नेसेसरी वर्किंग, any mistake in any part will be awarded 0। ठीक है। सो बी केयरफुल while solving the assignment। और बस ये इसके अंदर बाकी नॉर्मल गाइडलाइंस हैं, लाइक एरियल या टाइम्स न्यू रोमन्स के अंदर आपने सॉल्व करना है, और जो आपका फॉन्ट साइज है वो 12 होना चाहिए। ठीक है। और MS वर्ड का फॉर्मेट होना चाहिए। बस स्टार्ट करते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। फेसबुक पेज है, इसको लाइक ज़रूर करें। इंस्टाग्राम का पेज है, इसको भी फॉलो करें। और ये यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर दें। और स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स टाइप करते हैं वन बाय वन। नेट परचेजेस आपने करनी है। तो नेट परचेज जो होता है कि नेट, अच्छा, टाइप करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि ऊपर जो है फॉन्ट स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्टेड हो, और साइज 12 हो। ठीक है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट में है। तो नेट परचेजेस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ये होता है आपके पास परचेज रिटर्न। ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं। तो आगे है तो ये नेट परचेज सेम ही रहेगा, तो मैं इसको कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ, और इसके आगे मैं टाइप कर देता हूँ। और 50,000 का हमें इसमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था। अगर हम ऊपर जाएं टेबल के अंदर, और टेबल में चेक करें ग्रॉस परचेजेस जो हैं हमारी वो जो हैं वो कितने की हैं, तो ग्रॉस परचेजेस जो है वो 50,000 की है। ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे 50,000 पहली वैल्यू, 50,000 माइनस करना है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। हमें टेबल के अंदर जो गिवन है वो रिटर्न आउटवर्ड है, वो कितना है, 10,000 गिवन है। तो हम जाके इसमें से माइनस कर देंगे 10,000। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं ये 10,000, और ये बना आपके पास 40,000। ठीक है, तो पहली नेट परचेजेस का हमारा आंसर कितना आ गया, 40,000। इसको मैं ज़रा बोल्ड कर दूँ आंसर को। ठीक है। दूसरा है
क्वेश्चन के ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, वो आपने लिखना है। तो वो सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू जो आपका सेल्स होती हैं, ठीक है, सेल्स रेवेन्यू जो होता है, और नेट सेल भी आप इसको कह सकते हैं, उसमें से वो फिर हम सेल्स रेवेन्यू अगर हम इसको कहें, सेल्स का टोटल जो रेवेन्यू है वो कितना होता है, इसको स्पेल्स ठीक कर दें, स्पेलिंग रेवेन्यू, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, जो गुड्स सोल्ड हुई हैं उनकी कॉस्ट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब ये जो सेल्स रेवेन्यू है ये हमने निकालना है, तो इसके लिए ये बेसिकली हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो वो जो नेट सेल्स थी हमारी, उसमें से हमने, नेट सेल हमारी है 85,000, लेकिन साथ साथ जो है सेल में से ये रिटर्न इनवर्ड भी आया हुआ है, तो जो रिटर्न इनवर्ड होता है उसको हम माइनस करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा सेल्स रिटर्न होता है वो रिटर्न इनवर्ड होता है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे पहले, तो वो 80,000 की आपकी सेल हुई है, ठीक है, और उसको उसमें से माइनस कर देंगे, तो सेल्स रेवेन्यू की जगह फिर हम पहले इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं कि जो नेट सेल्स थी उसमें से आप पहले माइनस करेंगे रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल्स रेवेन्यू आएगा, और उसमें से तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस हो ही रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया, अब नेट सेल्स हमारी हुई है 85,000 की, इसमें से हम माइनस कर देंगे 5,000, और फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे जो है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 35,000, ठीक है, ये 35,000 यहाँ मेंशन है। तो इसको उसमें से माइनस करेंगे तो ये बनता है 35,000, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल आया, कैलकुलेटर ओपन करें और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बना 85,000 माइनस 5,000 माइनस 35,000, और हमारे पास आया 40, ये 45,000, ठीक है। तो इसको हमने ये लिख दिया जी 45,000, इसको भी ज़रा मैं बोल्ड कर दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नेट वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी परचेज्ड इन बैलेंस शीट, तो उसके लिए नेट बुक वैल्यू हमने इसकी निकालेंगे, ठीक है, नेट वैल्यू। तो उससे पहले भी नेट बुक वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, कि वो जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है किसकी, मशीनरी की हम बात कर रहे हैं ना, इसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएटेड अमाउंट। तो डेप्रिसिएटेड अमाउंट तो हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हमें बताया गया है कि डेप्रिसिएटेड अमाउंट जो है वो क्या होगी, कैसे निकालेंगे हम, वो होगी 15% ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ऑफ मशीनरी। तो डेप्रिसिएटेड अमाउंट हमारे पास क्या आई, ये ऊपर भी मिस्टेक है, ऐसे ये आई 15% है, तो परसेंट का मतलब है ओवर 100, तो 15 को डिवाइड कर दें आप 100 पे, या 0.15, तो ये हम लिखेंगे 0.15 मल्टीप्लाई बाय 100,000, ठीक है। तो डेप्रिसिएटेड अमाउंट हमारे पास आ गई, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 15,000, ठीक है। और डेप्रिसिएटेड अमाउंट हमारे पास आ चुकी है, तो अब हम लिख सकते हैं नेट बुक वैल्यू क्या है,
और वो बनी, ओरिजिनल कॉस्ट थी 100,000, इसमें से हमने माइनस किया 15,000 और हमारे पास जो नेट बुक वैल्यू बनी वो क्या बनी, रुपीज़ 85,000। ठीक है, ऊपर भी ये आर एस लिख लेते हैं इन लोगों के साथ भी। ठीक है, और इस वाले को भी आंसर को हम बोल्ड कर। फिर आ गया है कि नेट वैल्यू ऑफ डेटर्स है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। तो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर रहा है बहुत से लोगों को, और काफ़ी लोगों का इस पे मेरे से डायरेक्टली मुझसे बच्चों ने भी पूछा है। तो सिंपल सी बात है कि नेट वैल्यू ऑफ डेटर जो है ना, जो डायरेक्टली गिवन है वो क्या है कि एक डेटर की अमाउंट गिवन है 20,000। ठीक है, ये बैलेंस शीट में अलहदा आएगा। ठीक है, और फिर इसके अंदर उसने कहा कि जो डाउटफुल है ना अमाउंट, प्रोविजन ऑफ डेट्स जो है वो है 5,000। तो हम डायरेक्टली इसको माइनस करके हमारे पास क्लियरली बैलेंस शीट पर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो आप इससे क्रेडिट सेल्स और इन चीज़ों से भी आप वो चीज़ों की कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक है, लेकिन वो ज़रा लाइक जिस तरह से है ना कि ओपनिंग स्टॉक आप इसमें इन्वॉल्व करें और ये लंबा चौड़ा ये कैलकुलेशन करके जो है, लेकिन बैलेंस शीट पर वो अलहदा चीज़ें आएंगी, ये इसने अपना अलहदा आना है। तो डेटर में से हम इसको माइनस करके हम जो है वैल्यू ऑफ डेटर्स हम डायरेक्टली जो है वो निकाल सकते हैं, जो कि ईजिली फ्रंट पे लिखी हुई चीज़ों को हम देखें। हाँ, अगर आप लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में जाएं तो वो लंबा चौड़ा काम पड़ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ गिवन है, तो इन्हीं को आपस में अगर हम माइनस कर दें तो इससे हमारे पास जो है वो वैल्यू ऑफ डेटर्स आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ डेटर क्या बनेगी कि जो डेटर की अमाउंट है, डेटर्स वैल्यू, उसमें से जो है हम वो माइनस कर देंगे प्रोविजन को। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनी कि वैल्यू ऑफ डेटर्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास गिवन है 20,000 आई गेस। यस, डेटर्स जो है वो 20,000 है और डेप्रिसिएटेड अमाउंट जो है वो 5,000 है। तो इसको हम लेंगे 20,000, ये 2,000 मैंने से लिखा गया है, माइनस 5,000। तो वैल्यू ऑफ डेटर्स जो है वो कितनी बनी, ₹15,000। ठीक है, और लास्ट पार्ट है इसका ओनर्स इक्विटी। तो वो सिंपल है, आपको पता है कि ओनर की जो इक्विटी है ये इक्वल होता है कैपिटल माइनस नेट लॉस। ठीक है, तो ओनर के पास जो है वो क्या बचा, कैपिटल हमें गिवन है 300,000 माइनस 80,000 हमें गिवन है नेट लॉस। ठीक है, ओनर्स इक्विटी जो है हमारे पास कितनी आ गई, 2,20,000। ठीक है, 220,000। तो ये हमारे पास रुपीज़ में आ गई है। इसका कुछ और भी मुझे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इसके अंदर वो नेट लॉस को अगर आप निकाल लें, कैपिटल प्लस वो नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, तो वो भी होता है, लेकिन वो बड़ा लंबा चौड़ा डिफरेंट चीज़ की तरफ हम चले जाते हैं। हम अगर देखें तो ये जो आपका मॉड्यूल नंबर 6 है उसके अंदर एक इससे रेलेवेंट एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया गया था, उसके अकॉर्डिंगली इसको देखें तो हम ओनर की इक्विटी बिल्कुल हम इसी फार्मूले से निकालेंगे और यही बननी चाहिए। लेकिन आप एक दफ़ा फिर भी इसको वेरीफाई कर लें, हो सकता है कि मुझसे करते हुए कहीं पे कोई गलती होगी। तो आप, मैं अब आपकी तरह स्टूडेंट तो नहीं हूँ कि जो साथ साथ ज़रा गौर से चीज़ों को पढ़े और समझे। तो लेकिन फिर भी आप इसको एक दफ़ा आपने अगर नोट्स पढ़े हैं तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा अगर आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरह का डाउट आ रहा है। स्टिल आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें
और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर दें। ये आपका MGT 101 का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है ऊपर, ये पहला पार्ट है, ये आपका दूसरा पार्ट है। ठीक है, और नीचे ये इसी तरह से ये तीसरा पार्ट है आपका, और ये चौथा पार्ट है, और नीचे ये पांचवा पार्ट है। तो दो दो मार्क्स के सारे पार्ट्स के आंसर हैं। और अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है सिर्फ उसके 2 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, बाकी आपका बाकी चीज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।